Assalamualaikum, this is मारू खान. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2023. इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस. इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चंस होंगे बोर्ड एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर. सो एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर इसलिए होते हैं क्योंकि एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू दैट ऑफ सबस्ट्रेट. कोई एक तरीके का सबस्ट्रेट ही उससे कंबाइन हो सकता है, फिट हो सकता है, बाइंड हो सकता है. अब क्या होता है कि जस्ट लाइक की एंड लॉक मॉडल की क्या होती है कि लॉक में कोई ना कोई एक स्पेसिफिक की ही बाइंड हो सकती है. एक्टिव साइट स्पेसिफिक होता है. अमाइनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो स्पेसिफिक होती है. तो दैट्स वाई कॉम्प्लीमेंट्री जो सबस्ट्रेट है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही उससे बाइंड कर सकता है, इसलिए एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर होता है. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डज एक्सेस यूज ऑफ स्पाइसी फूड यूज ऑफ एस्पिरिन. दफ़ा कर चुके हैं, बहुत सारे प्रीलिम्स पेपर में भी आया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. पेपर में भी आया है. मॉडल पेपर के क्वेश्चन तो आपको मस्ट करने हैं क्योंकि मॉडल पेपर के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर बोर्ड एग्जाम. जिस मॉडल पेपर आता है उस साल 50% मॉडल पेपर लगता है. तो इसका आंसर ये है कि जब भी स्पाइसी फूड एक्सेस यूज ऑफ स्पाइसी फूड की वजह से कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है HCl की गैस्ट्रिक जूस में, और दैट्स वाई जो स्टमक की मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है म्यूकोसा, तो वो डैमेज हो सकती है. HCl की कंसंट्रेशन से वो डैमेज हो जाती है और फिर पेनफुल कंडीशन कॉज होती है जिसको हम अल्सर कहते हैं. तो ये इसका रीज़न है. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डज द प्री कैपिलरी इंस्पेक्टर्स रेगुलेट द ब्लड फ्लो इन कैपिलरी. सो प्री कैपिलरी इंस्पेक्टर्स जंक्शन बिटवीन द आर्टरियोल्स एंड द कैपिलरीज होता है. जंक्शन को कहते हैं कि बॉन्ड बिटवीन होता है. इसकी वजह से ब्लड फ्लो कैपिलरीज में रेगुलेट हो रहा होता है कि जितनी ज़्यादा टिश्यूज़ को नीड है ये उतनी ज़्यादा रेगुलेशन कर रहा होता है. ओपन और क्लोज ही इसी रिस्पॉन्स पे होता है कि लोकल चेंज जो नियर बाय टिश्यूज़ में सिग्नल है, नीड है जितनी भी, तो ये ओपन और क्लोज भी उसी रिस्पॉन्स पे हो रहा होता है. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड और ग्रास हॉपर इज कॉल्ड ओपन टाइप. सो इसलिए आर्थ्रोपोड्स का ग्रास हॉपर इसी में इंसेक्ट में आ जाते हैं, क्लास इंसेक्टा में आ जाते हैं. तो ये इसलिए ओपन टाइप होता है क्योंकि इनके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती. इनके पास जब ब्लड वेसल्स नहीं होती तो बॉडी कैविटी मुसील होती है, जिसकी वजह से इनका ब्लड भी कलरलेस होता है. ये होता है कि इसके पास ब्लड फ्लो कर रहा होता है बिल्कुल फ्रीली. इनमें सराउंडिंग टिश्यूज़ में कांटेक्ट कर रहा होता है ब्लड, बिल्कुल सराउंडिंग टिश्यूज़ से कांटेक्ट कर रहा होता है ब्लड. यहाँ तक कि हम ये भी कहते हैं कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता इंटरस्टेशियल फ्लूइड या फिर ब्लड में. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई हेयर एंड म्यूकस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन नॉस्ट्रल्स एंड ट्रैकिया. सो दैट्स वाई ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो अगर हेयर्स और म्यूकस ग्लैंड ना हो तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया वायरस है जो एयर में है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाए. म्यूकस ग्लैंड और हेयर जो नॉस्ट्रल्स वगैरह नॉस्ट्रल्स में होते हैं, ट्रैकिया में म्यूकस ग्लैंड होता है, ये डस्ट पार्टिकल को कैप्चर कर लेता है. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डू अ डबल सर्किट हार्ट इज बेटर देन अ सिंगल सर्किट हार्ट. सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इससे क्योंकि सिंगल सर्किट फिश में होता है. सिंगल सर्किट में एक आर्ट्रियम होता है तो एक वेंट्रिकल होता है, जबकि डबल सर्किट में 2 आर्ट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं. ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल सेपरेट फ्लो कर रहा होता है, दोनों मिक्स नहीं होता, जबकि सिंगल सर्किट में मिक्स हो जाता है. बेटर होता है सिंगल सर्किट से. क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई एंड ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. सो फैट सॉलिड होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, जब ऑयल लिक्विड है ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स में. इसमें क्या होता है कि फैट सैचुरेटेड होते हैं, फैट में डबल बॉन्ड नहीं होता बिटवीन कार्बन एटम, जबकि ऑयल में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये अनसैचुरेटेड होते हैं. अगर आपने अल्केन और अल्कीन पढ़ा हो तो उसको आपको पता होगा कि अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. तो ये ही इसका रीज़न होता है कि रूम टेम्परेचर पे इसलिए होते हैं क्योंकि फैट सॉलिड होते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, जबकि ऑयल्स अनसैचुरेटेड है, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है. नंबर 8 है वाई लिक्विड गिव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट. सो लिपिड इसीलिए मोर एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि अगर आपने लिपिड का फॉर्मूला पढ़ा हो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला होता है CnH2nOn. अगर आप ग्लूकोज ले लें तो 6H12O6 हो जाएगा, जबकि अगर हम लिपिड की कोई एग्जांपल ले लें तो लिपिड में अगर हम स्टीरीन ही ले लें तो उसका फॉर्मूला होता है C57H110O6. तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क है हाइड्रोजन कार्बन में. इसी हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की वजह से ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करते हैं. 9 है हाउ इज द एंजाइम एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच. तो एंजाइम एक्टिविटी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे या ऑप्टिमम स्पेसिफिक पीएच पे ही मैक्सिमम होती है, क्योंकि क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बिलो और अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जाए या पीएच कोई भी ये दोनों सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर के सेंसिटिव होता है, पीएच के सेंसिटिव होता है, इन दोनों में कोई भी चेंज आ जाए तो इसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीनीशियस इन नेचर होते हैं. इनकी जो कंपोजिशन होती है वो प्रोटीनीशियस होती है, अमाइनो एसिड से बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसकी.
तो जब अमाइनो एसिड से बने हुए हैं तो इसका ये मतलब है कि कोई भी ऊपर नीचे इनका कोई भी अफेक्ट होगा, कोई भी चेंज होगा टेम्परेचर में, पीएच में, पोजीशन है वो चेंज होगी, डीनेचर हो सकती है। तो दैट्स वाई ये अफेक्ट कर जाते हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच पे। और ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसपे स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं, तो वो होता है 37 सेल्सियस मोस्टली फॉर ह्यूमंस और मैमल्स। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वो 70 सेल्सियस और हाई होता है, तो एंजाइम सेंसिटिव होता है इसीलिए टेम्परेचर और पीएच पे। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड पहले तो आपको मॉडल पेपर पूरा करना है। ये है कि मैंने पीसी प्रैक्टिकल सेंटर का, मैंने सेंट लॉरेंस का, मैंने पीसीएचएस का, आदम जी कोचिंग सेंटर, आदम जी कॉलेज का मोस्टली करवा दिए हैं। प्रैक्टिकल सेंटर के तो हमने लॉन्ग भी किए हैं और यही लॉन्ग होते हैं जो आगे दूसरे पेपर्स में भी आए हुए हैं। मैं सोच रही थी कि एचआईवी पे भी लॉन्ग करवा दूँ आप लोगों को। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह एचआईवी पे भी बना दूँगी एक वीडियो। एचआईवी लॉन्ग भी बहुत सारे प्रीलिम्स पेपर में आ चुका है। हम लोग टाइम्स कॉलेजिएट की भी कर चुके हैं, रीजनिंग नॉन रीजनिंग भी कर चुके हैं, ऐसा सेक्शन भी फर्स्ट ईयर बॉटनी का कर चुके हैं टाइम्स कॉलेजिएट का। आदम जी कॉलेज का आई थिंक बच गया है अभी तक, इंशाल्लाह हम वो भी कर लेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको वो तो ज़रूर प्रीलिम्स पेपर करने चाहिए। मैं बहुत सारी वीडियोज़ डाल चुकी हूँ, उनके क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा और इसमें भी मैंने समझा दिया है। ये वैसे मैं करवा चुकी हूँ, कहीं ना कहीं पेपर में ज़रूर आए हुए हैं, तो फिर भी मैंने समझा दिया है कि आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। दुआ है कि इन्हीं में से आ जाएं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।